गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। तो आज इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एमए के सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। मैकाले ने 2 फरवरी 1855 को विवरण पत्र लिखा जिसमें आंग्ल भाषाओं को सर्वश्रेष्ठ बताया तथा निम्न की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तर साहित्य और विज्ञान। 100 उत्तर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे, तो लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने थे मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा की मांग को 1883 तक लोक शिक्षा समिति द्वारा निम्न में से जोड़ दी गई थी। तो किसे जोड़ दी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी आगरा कॉलेज व कलकत्ता मदरसा से। लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना की गई है 1823 में। सन 1833 में अंग्रेजी की लोकप्रियता के कारण थे। तो इसके लोकप्रिय होने के अनेकों कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहला हो जाता है साहित्य अध्ययन की ओर नेताओं का दबाव, विज्ञान की ओर रोचकता, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले के विवरण पत्र को भारतीय शिक्षा के प्रचार में पथ प्रदर्शक किसने कहा है? तो ऐसा कहा गया है नूरुल्लाह और नायक के द्वारा। मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृत कब दी गई? तो इसे स्वीकृति जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 7 मार्च 1835 को। ऑप्शन 100 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले का उद्देश्य था भारतीयों को 100 उत्तर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों को आचरण से अंग्रेज बनाना, मतलब देखने में वो भारतीय हो लेकिन आचरण और व्यवहार में वो अंग्रेज की तरह हो जाए। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो ये प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है 1835 में। मैकाले के विचार मिलते जुलते थे, तो किससे मिलते जुलते थे? तो प्राच्यवाद से मिलते जुलते थे। मैकाले ने अपने विवरण पत्र की घोषणा की थी, तो ये घोषणा की थी 10 जनवरी 1812 में। मुख्य रूप से हंटर कमीशन ने ध्यान दिया, तो किस ओर ध्यान दिया है? ये ध्यान दिया है माध्यमिक स्तर के व्यवसायीकरण पे। और उत्तर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत ने किस वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल दिया? तो उच्च वर्ग की शिक्षा पर इसमें विशेष बल दिया गया है। 100 उत्तर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत को दिया था, तो ये सिद्धांत दिया गया है मैकाले के द्वारा। हंटर आयोग का गठन किया था, तो ये गठन किया गया है 3 फरवरी 1882 में। हंटर आयोग की अध्यक्षता की थी, तो हंटर आयोग की अध्यक्षता करने वाले थे विलियम हंटर, इसीलिए इस आयोग का नाम भी हंटर पड़ा। सन 1882 के आयोग का प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट देना। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट देना। तो यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अगर इस वीडियो से संबंधित किसी तरह का सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सर्वप्रथम स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा की बात किस आयोग ने की थी? तो ये की गई है हंटर आयोग के द्वारा। हंटर के समय
भारतीय शिक्षा की प्रगति के अनुसार केवल भारतीय शिक्षित थे, तो 6% हो जाएगा। मैकाले ने 2 फरवरी 1855 को विवरण पत्र लिखा जिसमें आंग्ल भाषा को सर्वश्रेष्ठ बताया तथा निम्न की समीक्षा की, तो यहाँ पे हो जाएगा साहित्य एवं विज्ञान। आपको जानकारी देना चाहूँगी यहाँ पे कि ये वीडियो बहुत लंबे नहीं है, ये वीडियो मुश्किल से 5 या 10 मिनट के वीडियो रह रहे हैं। अगर आप अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो 1-2 बार इसको रिपीट करके देखें ताकि रिवीजन के माध्यम से आपको ये लर्न हो सके। लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे, तो ये अध्यक्ष थे मैकाले हो जाएंगे। कई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अंग्रेजी शिक्षा की मांग को सन 1883 तक लोक शिक्षा समिति द्वारा निम्न से जोड़ दिया गया, तो ये हो जाएगा ब आगरा कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, जैसे ये भी रिपीट हो रहा है। फिर लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी, तो इस समिति की स्थापना हुई थी 1823 में। 1833 में अंग्रेजों की लोकप्रियता के कारण थे, तो ये सभी हो जाएगा। साहित्य अध्ययन की ओर नेताओं का दबाव, विज्ञान की ओर रोचकता और सरकारी नौकरी को प्राप्त करना, तो एक ही प्रश्न के सेम उत्तर भी यहाँ पे दिए हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये उत्तर हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं। मैकाले के विवरण पत्र को भारतीय शिक्षा के प्रसार में पथ प्रदर्शक किसने कहा है, तो नुरुल्ला नायक ने कहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृत कब दी गई, तो स्वीकृति प्राप्त हुई है 7 मार्च 1835 को। नेक्स्ट पर आते हैं। हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो परंतु पसंद, विचार, आचरण तथा विद्वानता में अंग्रेज हो। यह कथन किसका है, तो ये कथन दिया गया था मैकाले के द्वारा। मैकाले का विचार था कि अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा के ज्ञान के स्थान पर निम्न का अध्ययन कराया जाए, तो अंग्रेजी भाषा की ओर उन्होंने जोर दिया था। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया, तो मैकाले के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निस्यंदन सिद्धांत को किस वर्ग की शिक्षा पर बल देना था, तो ये उच्च वर्ग की शिक्षा पर बल दे रहा था। मैकाले का उद्देश्य था, यहाँ पे उत्तर हमारा 100 हो जाएगा, भारतीयों को आचरण से अंग्रेज बनाना। ये भी रिपीट हो रहा है। मैकाले ने किया, तो मैकाले ने क्या किया था, ये किया था प्राध्य धर्म और संस्कृति का अपमान। नेक्स्ट पर आते हैं। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, तो 1835 में, सन 1835। 100 उत्तर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैकाले के विचार मिलते जुलते थे, तो प्राच्यवादियों से ब उत्तर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, प्राच्यवाद नहीं, पाश्चात्यवादी हो जाएगा। ब उत्तर हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पाश्चात्यवाद मतलब पश्चिम से संबंधित। मैकाले ने अपने विवरण पत्र की घोषणा की थी, तो ये विवरण पत्र की घोषणा की थी। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं उत्तर गलत दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 10 जनवरी 1812 में। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।